जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टैली के ऊपर एक सीरीज़ लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज़ का पार्ट 19 है। और इस वीडियो में हम टैली के अंदर जीएसटी के साथ सेल्स एंट्री को करना सीखेंगे, यानी कि सेल्स एंट्री का ये वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले हमने सेल्स एंट्री पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि हमारी इस सीरीज़ का पार्ट 18 है। एंड इस वीडियो में हम स्टेट के अंदर ही माल को बेचेंगे, जिससे कि हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को लगाना सीख सकें। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। एंड ये जो हमारा टैली के ऊपर सीरीज़ है, इसका हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप चाहें तो वहाँ जाकर हमारे टैली से रिलेटेड सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, व अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपको टैली को ओपन कर लेना है एंड टैली के अंदर आपको उस कंपनी को ओपन कर लेना है जिसके अंदर आप सेल्स एंट्री को करने वाले हैं। एंड सेल्स एंट्री को करने के लिए ये जो गेटवे ऑफ टैली होता है, इसके अंदर ये जो तीसरा ऑप्शन होता है अकाउंटिंग वाउचर, आपको सिंपली यहाँ पर आना होता है और एंटर की को प्रेस करना होता है। इससे क्या होता है, ये वाउचर क्रिएशन विंडो आपकी स्क्रीन पर आ जाती है और यहाँ पर आपको परचेज वाउचर सिलेक्ट मिलता है। बट हम परचेज वाउचर में नहीं, सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे, तो इसको हमको चेंज कर लेना है। इसको चेंज कैसे करते हैं, ये बटन बार, यहाँ पर आपको आ जाना है एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे वाउचर्स दिखाई देंगे। सिंपली आप इन पर क्लिक करके इनको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो हमको सेल्स वाउचर को ओपन करना है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे, या फिर इसकी ये जो शॉर्टकट की है F8, इसको प्रेस कर देंगे। तो मैं सिंपली सेल्स वाउचर पर क्लिक कर देता हूँ। यदि आप चाहें तो F8 को भी प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये सेल्स वाउचर आ जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं, इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है, ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं, ये सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है। एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप हमारे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप हमारे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड दैट्स ऑल। चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं। एंड जब भी आप सेल्स एंट्री को करते हैं तो आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि आपने किसको आइटम बेचा है एंड क्या क्या आइटम बेचा है और किस रेट पर बेचा है। तो ये सभी डिटेल्स हमको इस बिल में मिल जाएंगी, जो कि मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाया है। यदि आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर ले सकते हैं, या फिर आप इसको हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड जिस तरह हमने पिछले वीडियो में सेल्स एंट्री को किया है, बिल्कुल उसी तरह हम आज भी सेल्स एंट्री को करेंगे। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हम जीएसटी को भी लगाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे जीएसटी के साथ सेल्स एंट्री को करते हैं। तो सबसे पहले सेल्स एंट्री को करने के लिए आपके पास रेफरेंस नंबर होना चाहिए। तो रेफरेंस नंबर को देख लेते हैं, जो कि है हमारा 9895। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया है। और अब एंटर की को प्रेस कर देना है। और आप चाहें तो इसकी जो डेट है उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डेट को कैसे चेंज करते हैं। सिंपली F2 पर क्लिक कर देना है, या फिर अपने कीबोर्ड में F2 को प्रेस कर देना है, जिससे कि ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। और जो भी डेट आपको चाहिए उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए एंड वो डेट चेंज हो जाएगी। तो देख लेते हैं कि हमारी क्या डेट है।
ये है हमारी 1 फरवरी 2025। तो इसको सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं। ये मैंने लिख दिया 1 फरवरी 2025। लिखने के बाद एंटर की को प्रेस कर देना है एंड आप देख सकते हैं ये डेट यहाँ पर आ चुकी है। और यदि आप एजुकेशनल मोड में टैली को यूज़ कर रहे हैं देन आपको पहली या दूसरी तारीख की सिलेक्ट करनी चाहिए किसी भी महीने की, तभी इसमें काम करेगी। अदरवाइज यदि आप जो है कोई सी भी डेट को यहाँ पर रख देंगे जैसे कि 14, 15, 16, 17, देन वो जो है यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एंड क्यों नहीं होगी? बिकॉज हमने इसका लाइसेंस परचेज नहीं किया है एंड ये बात मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। अभी के लिए फिलहाल सिंपली एंटर की को प्रेस कर देते हैं एंड ये जो है पार्टी नेम अकाउंट एंड यहाँ पर हमको ये जो है कैश इसको सिलेक्ट करना होता है यदि हमने जो है माल को नगद में बेचा है तो। यदि हमने उधार में बेचा है देन हम क्या करेंगे, जिस व्यक्ति को हमने माल को उधार में बेचा है उसके नाम का एक लेजर बनाएंगे एंड उसकी उन सभी डिटेल्स को उस लेजर में फिल करेंगे एंड उस लेजर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे देन आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल देख लेते हैं कि हमने जो माल बेचा है वो उधार में बेचा है या नगद में बेचा है। तो ये जो हमारा कस्टमर है श्याम, इसको हमने कैश में बेचा है यानी कि नगद में बेचा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है सिंपली कैश को सिलेक्ट कर लेंगे और ये जो लिस्ट ऑफ लेजर्स है यदि ये आपके यहाँ पर नहीं आ रही है देन आप सिंपली स्पेस बार को दबा दीजिए, देन ये आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब मैं जो है सिंपली एरो कीज के माध्यम से कैश पर आकर एंटर की को प्रेस कर देता हूँ एंड यहाँ पर ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है इन दोनों में आपको कुछ भी टच नहीं करना है। सिंपली एंटर की को प्रेस करते हुए ये नीचे वाले कॉलम में आ जाना है। तो मैं जो है आ जाता हूँ नीचे वाले कॉलम में एंड यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो कस्टमर है उसकी डिटेल्स को फिल कर देना है। तो ये जो है बायर, यहाँ पर तो उसका नाम लिख देना है जो कि है श्याम। तो मैं लिख देता हूँ देन एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको उसका एड्रेस लिख देना है। तो हम देख लेते हैं कि क्या एड्रेस है हमारे कस्टमर का। हमारा जो कस्टमर है उसका एड्रेस है जयपुर राजस्थान। तो इसको सिंपली वहाँ पर लिख देते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा जयपुर देन एंटर और इसके नीचे मैंने लिख दिया राजस्थान देन अगेन एंटर और अगेन एंटर। एंड ये जो है कंट्री, यहाँ पर आपको अपने कस्टमर की कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है जो कि इंडिया ही है। तो मैं इसको इंडिया ही रहने दूंगा देन अगेन एंटर। यहाँ पर आपको अपने कस्टमर की स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है जो कि राजस्थानी है। एंड मैं आपको बता दूं ये जो हमारी कंपनी है शेखर प्राइवेट लिमिटेड ये वाली, इसका जो एड्रेस है उसको मैंने राजस्थानी रखा है। इसीलिए मैंने ये जो कस्टमर लिया है श्याम, इसको भी मैंने राजस्थान का ही बनाया है जिससे कि हमारा जो सेल है वो राज्य के अंदर ही हो। ठीक, तो आपको भी इसी तरह कर लेना है। यदि आपकी कंपनी यूपी की है तो आपको कस्टमर भी यूपी का बनाना है, यदि बिहार की है तो बिहार का बनाना है। एंड इतना करने के बाद ये जो है प्लेस ऑफ सप्लाई, इसको भी आपको राजस्थानी रहने देना है देन अगेन एंटर। और ये जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि आपने किसी बहुत बड़ी फर्म को माल बेचा है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक व्यक्ति को सामान दिया है उधार, तो ऑब्वियसली उसके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं होगा जैसे कि आमतौर पर कस्टमरों के पास नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी बड़ी फर्म को बेचेंगे तो उसके पास तो जीएसटी नंबर होगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि आप किसी छोटे मोटे व्यक्ति को सामान देते हैं जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को, देन आपको यहाँ पर कंज्यूमर को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, ये आपसे जीएसटी नंबर नहीं पूछेगा। यदि आप किसी बहुत बड़ी फर्म को सामान उधार देते हो देन आपको यहाँ पर रेगुलर को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, ये जो है आपसे जीएसटी नंबर को पूछेगा। बट मैं फिलहाल यहाँ पर रेगुलर नहीं कंज्यूमर को सिलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज हमने जो है सिर्फ एक व्यक्ति को सामान उधार दिया है जो कि है श्याम। तो आपको भी कंज्यूमर ही सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड अब आप देख सकते हैं ये कैश यहाँ पर आ चुका है। और अब यदि आपको दोबारा से डिटेल्स को चेक करना है तो आप सिंपली यहाँ पर आ जाइए बैक स्पेस की के माध्यम से एंड एंटर की को प्रेस कर दीजिए। सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी एंड नीचे ये कंज्यूमर भी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो आपको डिटेल्स को चेक कर लेना है और आप चाहें तो एंटर की को प्रेस करके कई बार इसको एक्सेप्ट भी करा सकते हैं या फिर कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं।
तो मैंने फ़िलहाल कंट्रोल ए को प्रेस कर दिया है एंड यहाँ पर कैश के नीचे ये जो हमारा अगला वाला ऑप्शन है, ये है आपका सेल्स लेजर एंड यहाँ पर आपको सेल्स के लेजर को सिलेक्ट करना होता है एंड ये वाला जो हमारा लेजर है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था, यदि आप चाहें तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज इसको हमने इसलिए बनाया था कि इसमें हम उन एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकें जो कि हमने विदाउट टैक्स सेल की हैं। बट ये वाली जो एंट्री कर रहे हैं हम, ये टैक्स के साथ हम इसको सेल कर रहे हैं आइटम को, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर एक दूसरा ही लेजर बना लेते हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपली ऑल्ट के साथ सी को प्रेस कर देना है, जिससे कि लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पर ये जो है नेम्स आपको सिंपली लिख देना है सेल अकाउंट एंड 18% जीएसटी। ऐसा क्यों? बिकॉज जब भी हम उन आइटम्स को देखना चाहेंगे जिनको हमने टैक्स के साथ सेल किया है, तो हम सिंपली इस वाले लेजर में आकर उन सभी आइटम्स को देख लेंगे। तो इसी तरह आपको भी लिख देना है यहाँ पर एंड एंटर की को प्रेस कर देना है और दोबारा प्रेस कर देना है एंड ये जो है अंडर, इसको आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अभी जो है हमारा कैपिटल अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट है, बट जैसे कि हम जो है सेल्स अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है सेल्स अकाउंट को ही सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको सिंपली सेल्स अकाउंट को फाइंड कर लेना है, जैसे कि ये यहाँ पर मुझको दिखाई दे रहा है। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली यहाँ पर सेल्स लिखना टाइप कर दीजिए। इससे क्या होगा, सेल्स नाम के आपके जितने भी ग्रुप होंगे वो सभी ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो फिलहाल एक ही है सेल्स अकाउंट, जो कि हमको यहाँ पर दिखाई दे गया है। तो मैं सिंपली एंटर की को प्रेस कर देता हूँ एंड अब आप देख सकते हैं अंडर में सेल्स अकाउंट आ चुका है एंड ये जो है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस ही रहने देना है, देन एंटर एंड ये जो है टाइप ऑफ लेजर, इसको आपको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है, देन एंटर जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल ही रहने देना है, देन एंटर सेट जीएसटी डिटेल्स को नो ही रहने देना है, देन एंटर एंड ये जो है टाइप्स ऑफ सप्लाई, इसको आपको गुड्स सेलेक्ट कर लेना है एंड एंटर। और अब आपको सिंपली यहाँ पर कई बार एंटर की को प्रेस कर देना है और इसको एक्सेप्ट करा लेना है। तो मैं जो है एक और बार एंटर की को प्रेस कर देता हूँ एंड अब आप देख सकते हैं ये लेजर हमारा यहाँ पर आ चुका है, सेल्स लेजर अकाउंट 18% जीएसटी। तो इसी तरह आपको भी बना लेना है और अब हम क्या करेंगे, सिंपली उन आइटम्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जिनको हमने बेचा है। तो देख लेते हैं कि हमने क्या क्या बेचा है। हमने जो है राइस को बेचा है 18% टैक्स पे, 5 किलो चावल बेचे हैं वो भी 70 रुपए किलो के हिसाब से। तो इसकी एंट्री सिंपली वहाँ पर कर देते हैं। ये हम टैली में आएंगे और यहाँ पर हमको लिस्ट दिखाई दे, इसके लिए इस जगह पर आकर एक बार स्पेस की को प्रेस करना है एंड अब आप देख सकते हैं स्टॉक आइटम की लिस्ट हमको यहाँ पर दिखाई दे गई है एंड यहाँ पर हमको आइटम भी दिखा रहा है कि कौन कौन से आइटम हमारे पास अवेलेबल हैं एंड उनकी क्वांटिटी भी दिखा रहा है कि कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो फिलहाल हमने जो है राइस को बेचा है, जो कि हमारे पास टोटल 20 किलो हैं एंड 5 किलो को हमने बेच दिया है। तो इसको हमको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके और एंटर की को प्रेस कर देना है। ये आप देख सकते हैं राइस यहाँ पर आ गया है एंड यहाँ पर हमने राइस का स्टॉक आइटम अलग से नहीं बनाया है, हमारे पास अलग से पहले से बना हुआ रखा था, उसी को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। एंड जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये वाली बात बताई थी कि हम जो है उसी आइटम को सेल करते हैं जिसको हमने खरीद के रखा होगा। तो जब हम परचेज एंट्री करते हैं यानी कि किसी आइटम को खरीदते हैं, तो उसका जो स्टॉक आइटम है उसको हम तभी बना लेते हैं एंड जब हम बेच रहे हैं तब हमको उस स्टॉक आइटम को दोबारा से बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमने जो पहले बना के रखा है उसी को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अब कर लिया है। तो बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी को लिख देना है जो कि है हमारी 5, देन एंटर की को प्रेस कर देना है। ये जो है केजीएस ये ऑटोमेटिकली आ गया है एंड यहाँ पर आपको इसकी रेट को लिख देना है कि किस रेट के हिसाब से आपने बेचा है। एंड हमने जब परचेज एंट्री की थी इन राइस की, तो हमने इनको 60 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा था, बट जब हम बेच रहे हैं तो हमने इनको जो है 70 रुपए किलो के हिसाब से बेचा है।
तो मैंने यहाँ पर 70 लिख दिया है, देन एंटर। और अब आप देख सकते हैं इसका टोटल अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। एंड अब हमको दोबारा एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर अगले आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। तो देख लेते हैं कि हमने अगला आइटम क्या बेचा है। फिर हमने बेचा है सोप यानी कि साबुन। टोटल 2 पीस बेचे हैं और 20 रुपए के हिसाब से बेचे हैं। एंड जब हमने इसको खरीदा था तो 10 रुपए का खरीदा था एंड हमने इसको 20 का बेचा है। तो इसकी भी सिंपली एंट्री कर देते हैं। यहाँ पर मैंने स्पेस बार को प्रेस किया एंड ये जो है सोप इसको सिलेक्ट किया और एंटर की को प्रेस किया। ये सोप यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर सिंपली इसकी क्वांटिटी लिख देनी है जो कि है 2, देन एंटर। और यहाँ पर इसका प्राइस लिख देना है जो कि है 20, देन एंटर। अब आप देख सकते हैं इसका अमाउंट भी आ चुका है एंड ग्रांड टोटल भी आ चुका है। अब सिंपली आपको अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर तीसरे आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। तो देख लेते हैं कि तीसरा आइटम हमने क्या बेचा है। तीसरा आइटम है हमारा ब्रेड, जिसको हमने 10 पीस बेचे हैं और 25 रुपए के हिसाब से बेचे हैं। तो सिंपली इसकी भी एंट्री कर देते हैं। ये मैंने स्पेस बार को प्रेस किया और यहाँ पर ब्रेड को सिलेक्ट किया और एंटर की को प्रेस किया। एंड क्वांटिटी में मैंने लिख दिया 10, देन एंटर। और यहाँ पर मैंने लिख दिया 25, देन एंटर। एंड आप देख सकते हैं इसका भी अमाउंट आ चुका है एंड ग्रांड टोटल आ चुका है। अब यदि आपको इसको चेक करना है कि ये 640 सही आया है या नहीं, तो आप सिंपली अपने इनवॉइस में आ जाइए और यहाँ पर देख लीजिए ये भी 640 है, यानी कि हमारी जो एंट्री हुई है वो सही हुई है। अब सिंपली हमको एंटर की को प्रेस कर देना है और अगेन प्रेस कर देना है। और यदि आपने और भी आइटम्स को इस व्यक्ति को बेचा है तो आप उनकी भी एंट्री इसी तरह करते जाइए। यदि चौथे आइटम को बेचा है तो उसकी भी, पांचवे की भी, छठवें की भी। यदि अब नहीं बेचा है, बस ये 3 ही आइटम बेचे हैं, देन आप सिंपली यहाँ पर एक बार और एंटर की को प्रेस कर दीजिए। और अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा नेट अमाउंट है, इसमें टैक्स ऐड नहीं है। अब हम जो है टैक्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर हम जो है स्पेस बार को प्रेस करेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये हमने जितने भी लेजर्स बनाए थे CGST के, IGST के, वो सभी हमको यहाँ पर दिखाई दे गए हैं। तो हमको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जिस भी लेजर को हमको यहाँ पर लाना है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये हम जिस व्यक्ति को सामान बेच रहे हैं वो हमारी ही स्टेट का है, यानी कि राजस्थान का ही है, जिस स्टेट की हमारी कंपनी है। तो यहाँ पर हम जो है CGST और IGST टैक्स को लगाएंगे। तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पर CGST को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने CGST सिलेक्ट किया है, बट यहाँ पर कोई भी हमारा GST काउंट होकर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो डेट है इसको 1 फरवरी 2025 रख दिया है। एंड ये जो आइटम हमने खरीदा था, यानी कि जब हमने इसकी परचेज एंट्री की थी उस टाइम पर हमने इसकी डेट रखी थी 1 मार्च 2025। यानी कि ये आइटम जब हमने खरीदा ही नहीं है, उससे पहले हम इसको सेल कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर GST काउंट होकर नहीं आया है। तो सिंपली हमको क्या करना है, इसकी जो डेट है इसको चेंज कर देना है। तो मैं जो है यहाँ पर आ जाता हूँ एंड इसकी ये जो शॉर्टकट है F2, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और इसकी ये जो डेट है इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 मार्च 2025। करने के बाद सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड अब आप देख सकते हैं हमने जो है डेट को चेंज कर दिया है, उसके बाद भी यहाँ पर GST काउंट होकर नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी क्यों नहीं आया है। तो देखिए, जब हमने इन आइटम्स को खरीदा था, राइस, सोप, ब्रेड, इनको हमने जो है विदाउट GST खरीदा था। यानी कि जब हमने इनकी परचेज एंट्री की थी तो हमने जो है इनको विदाउट GST खरीदा था। एंड इसीलिए जब हम इनका लेजर बना रहे थे तो वहां पर हम जब जो डिटेल्स को फिल कर रहे थे वहां पर टैक्सेबल को सिलेक्ट करने की बजाय हम जो एग्जेम्प्ट को सिलेक्ट कर रहे थे। तो इसीलिए ये जो लेजर्स हैं यहाँ पर एग्जेम्प्ट सिलेक्ट है, जिससे कि इनका GST काउंट होकर यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल हम जो है एग्जेम्प्ट को हटाकर यहाँ पर टैक्सेबल को सिलेक्ट कर लेंगे इन लेजर्स के अंदर, जिससे कि यहाँ पर GST काउंट हो जाएगा। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपली आपको बैक स्पेस की को दबाना है, दोबारा दबाना है, अगेन 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 एंड अगेन, और आपको यहाँ पर आ जाना है। और जब आप इस लेजर पर आ जाएं तब आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की के साथ
एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, ये स्टॉक आइटम क्रिएशन की जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको एंटर की को प्रेस करना है और करते हुए आना है, एंड ये जो है सेट एंड ऑल्टर जीएसटी ये वाला ऑप्शन, इसको आपको यस कर देना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसकी जो टैक्सेबिलिटी है ये हमने एक्सेम्प्ट सेलेक्ट कर रखी है, इसीलिए हमारा जीएसटी काउंट नहीं हो रहा है। तो फिलहाल आप जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और HSN कोड लिख सकते हैं बिल में से देख के। मैं जो है इसको खाली छोड़ दे रहा हूँ और एंटर की को प्रेस करके ये जो है कैलकुलेशन टाइप यहाँ पर ऑन वैल्यू ही रहने देना है। एंड ये जो है टैक्सेबिलिटी यहाँ पर हमारा एक्सेम्प्ट सिलेक्ट है, यानी कि जब हमने इस आइटम को खरीदा था तो हमने विदाउट जीएसटी खरीदा था, इसीलिए हमने इसको एग्जेम्प्ट सेलेक्ट कर दिया था। बट अब हम जब इसको बेच रहे हैं तो जीएसटी के साथ बेच रहे हैं, इसीलिए हम इसको टैक्सेबल कर देंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे। एंड ये जो है इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पर सिंपली 18 लिख देना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड आप देख सकते हैं सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ये दोनों में 99% डिवाइड हो चुका है। इतना करने के बाद आपको एंटर की को प्रेस करते हुए आना है एंड यहाँ पर अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है, अगेन और अगेन। एंड अब आप देख सकते हैं ये जो आइटम है हमारा ब्रेड, इसकी जीएसटी यहाँ पर काउंट होकर आ गई है। ये आप देख लीजिए, ये इसकी जीएसटी आ चुकी है 22.5 रुपये। एंड ये अभी एक ही आइटम की आई है। अब हमको इसी तरह इन दोनों आइटम पर भी एक्सेम्प्ट को हटाकर टैक्सेबल को सिलेक्ट कर देना है। तो मैं जो है दोबारा बैक स्पेस की को दबाते हुए चलता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस कर देना है और एंटर की को प्रेस करते हुए जाना है। एंड यहाँ पर आकर सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल पर इसको यस कर देना है और एंटर को प्रेस कर देना है। देन एंटर की को प्रेस करते हुए आना है और ये जो है टैक्सेबिलिटी, इसको टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली 18 लिख देना है और एंटर को प्रेस कर देना है। अब आपको दोबारा से एंटर की को प्रेस करते हुए जाना है और इन सभी को एक्सेप्ट करा लेना है। एंड अब आप देख सकते हैं इसकी भी जीएसटी यहाँ पर काउंट हो गई है। अब इसी तरह ये जो है राइस, इसकी भी जीएसटी को हमको जो है इनेबल कर लेना है। तो ये हम जो है राइस वाले पर आए और कंट्रोल के साथ एंटर को हमने प्रेस किया, देन अगेन एंटर और यहाँ पर हमने यस किया, देन अगेन एंटर और यहाँ पर ये जो है हमारा टैक्सेबिलिटी, यहाँ पर हम आए और इसको हमने जो है टैक्सेबल सेलेक्ट किया और एंटर को प्रेस किया एंड यहाँ पर हमने 18 लिखा और एंटर की को प्रेस करते हुए गए और सिंपली इसको भी हमने एक्सेप्ट करा लिया। एंड अब आप देख सकते हैं ये जो हमारी सीजीएसटी है ये यहाँ पर पूरी तरह काउंट होकर आ चुकी है। तो इसी तरह आपकी भी सीजीएसटी काउंट होकर आ जाएगा टैक्स यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे, सिंपली एंटर की को प्रेस करेंगे और जिस तरह हमने सीजीएसटी को सिलेक्ट किया है उसी तरह एसजीएसटी को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे। एंड आप देख सकते हैं हमारा सीजीएसटी भी यहाँ पर आ चुका है एंड एसजीएसटी भी आ चुका है एंड दोनों हमारे बिल्कुल इक्वल आए हैं क्योंकि ये इक्वली डिटेक्ट होते हैं, यानी कि 9%। एंड यहाँ पर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर है इसको हमने नहीं बनाया है, ये हमको ऑटोमेटिकली यहीं पर दिखाई दे गया था। तो ऐसा क्यों? बिकॉज जब हमने परचेज एंट्री की थी तब वहाँ पर हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी लेजर को बनाया था, तो उसी लेजर को हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया है, तो ये यहाँ पर भी काम कर गया है। एंड आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पहले हमारा जो टैक्स का अमाउंट है वो यहाँ पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा था। बिकॉज एक तो हमने जो डेट है वो हमने उस डेट से पहले की सिलेक्ट कर ली थी जिस डेट को हमने ये सामान खरीदा है, और दूसरा जब हमने इस आइटम को खरीदा था इसका जो स्टॉक आइटम बनाया था वहाँ पर हमने एक्सेम्प्ट को सिलेक्ट कर रखा था, जो कि हम जब सिलेक्ट करते हैं जब विदाउट टैक्स सामान को खरीदा या बेचा जाता है। बट यहाँ पर हम जो टैक्स के साथ इसको सेल कर रहे थे इसीलिए हमने एक्सेम्प्ट को हटाकर टैक्सेबल सेलेक्ट किया इन तीनों में और इनकी जीएसटी यहाँ पर ऐड हो गई। और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी क्यों लिया है। बिकॉज जिस व्यक्ति को हम ये सामान सेल कर रहे हैं वो हमारी होम स्टेट का है, यानी कि उसी स्टेट का है जिस स्टेट में हमारी कंपनी है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी को ऐड कर रहे हैं। यदि ये किसी दूसरे स्टेट का होता जैसे कि यूपी, जम्मू कश्मीर या फिर बिहार,
तो हम यहाँ पर IGST को सिलेक्ट करते। अब हमको सिंपली इसको एंटर की को प्रेस कराते हुए जाना है और इसको एक्सेप्ट करा लेना है। एंड यहाँ पर नरेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक रहने दीजिए और यस पर क्लिक कर दीजिए। एंड यस पर क्लिक करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सामान हमने जिस व्यक्ति को बेचा है उसको हमने नगद बेचा है, इसीलिए हमने यहाँ पर कैश को सिलेक्ट किया है। यदि हम इसको उधार बेचते GST के साथ, तब हम क्या करते, यहाँ पर उस व्यक्ति के नाम का लेजर बनाते एंड उस लेजर को सिलेक्ट करते, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो इजी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फिलहाल मैं जो है यस पर क्लिक कर देता हूँ, जिससे कि ये एंट्री हमारी हो जाए। और अब यदि आपको इस एंट्री को देखना है, देन सिंपली एस्केप की को प्रेस कर दीजिए, देन अगेन, और ये जो है गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पर ये जो है डिस्प्ले, इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड यहाँ पर ये जो है अकाउंट बुक्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर ये जो है सेल्स रजिस्टर्ड, इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंट्री हमको दिखाई दे रही है। यदि आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो यहाँ पर दोबारा से एंटर की को प्रेस कर दीजिए। एंड आप देख पा रहे होंगे ये हमको यहाँ पर दिखा रहा है कि ये जो एंट्री हुई है ये कैश में हुई है एंड 2 मार्च 2025 को हुई है एंड इतने पैसे की हुई है। यदि मैं यहाँ पर दोबारा एंटर की को प्रेस कर देता हूँ तो पूरी की पूरी एंट्री हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ये आप देख लीजिए, टोटल अमाउंट भी आ गया है, टैक्स का पैसा भी एंड नेट अमाउंट भी। एंड यही हमारा आज का वीडियो था, जिसमें हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि यदि आप किसी आइटम को GST के साथ सेल करते हैं अपने ही स्टेट में, वो भी कैश में, तब आपको कैसे एंट्री करनी है। अब वहीं मान लीजिए यदि ये जो आइटम है आपने कैश की जगह उधार में सेल किया होता, तब आप कैसे एंट्री करते। सिंपली पार्टी अकाउंट नेम में कैश को सिलेक्ट करने की बजाय आप उस व्यक्ति के नाम से एक लेजर बनाते एंड लेजर बनाकर उस लेजर को यहाँ पर सेलेक्ट करते और बाकी की ये जितनी भी डिटेल्स हैं ये सभी एज इट इज सेम रहती और आपकी जो एंट्री है वो भी हो जाती। एंड वैसे इस वीडियो में मैंने आपको CGST और SGST टैक्स को लगाना बताया है। जब इसके अगले पार्ट में मैं आपको IGST को लगाना बताऊंगा, तो वहां पर मैं आपको कैश को ना सिलेक्ट करके यही वाली कंडीशन लूंगा कि हमने जो है उधार सामान को बेचा है, यानी कि यहाँ पर मैं आपको लेजर बना के उस एंट्री को करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको ये दोनों ही कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एंड दैट्स ऑल। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा व अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।